प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर मेरे पास शब्द नहीं है कि आप जिस तरह अपनी प्रतिक्रियाओं से हमको अपना पारितोषिक, अपना प्राइज, अपना पुरस्कार, अवार्ड हम तक पहुंचाते हैं। अद्भुत है, बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा शब्द है धन्यवाद। आत्मीयता से आपको प्रणाम। व्हाट्सएप नंबर आप देख ही रहे हैं 7009694440। जो भी विचार, सुझाव, प्रतिक्रिया सब हमें लिख भेजिए, उसका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो ऐसा विषय है जो हमारे दैनंदिन जीवन में अक्सर हम उससे किसी न किसी रूप में उससे दो चार होते हैं। कई बार हम खुद उस किरदार में होते हैं और कई बार किसी ऐसे किरदार की वजह से हम पीड़ा में होते हैं। निंदा से कौन बचा है? कोई नहीं बचा, ईश्वर भी नहीं बचे। लेकिन निंदा की नियति क्या है? वो समाप्त कहीं होती है तो कहां होती है, कैसे होती है, क्यों होती है? और क्या हर निंदा की एक नियति तय होती है? ऐसी कोई निंदा नहीं है जो अपने अंत तक न पहुंचे। और अंत भी कैसा? क्या निंदा का ये जो अंत है, ये अंत ये भी बताता है कि निंदा के सारी परतें हैं वो प्याज के छिलके की तरह खुल चुकी हैं और उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ निंदा भरी गई थी और कुछ भी नहीं, कोई भी तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सार नहीं है। आज हम इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि आखिर निंदा मनुष्य का एक मनोविज्ञान है, स्वभाव है, उसके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। लेकिन निंदा की नियति क्या है? उसकी डेस्टिनी निंदा की क्या है? कहाँ जाके वो किस रूप में, किस लक्ष्य तक कैसे पहुंचकर समाप्त होती है? हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आप आज बड़ा सुंदरतम और प्रशंसनीय विषय लेकर आ गए जी। आपने प्रशंसा के प्रतिलोम में बात की है। निंदा प्रशंसा के प्रतिलोम में होता है। और प्रशंसा और निंदा में अंतर केवल इतना होता है कि प्रशंसा वांछित होता है, निंदा अवांछित होता है। आदमी चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो और निंदा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। लेकिन मैं निंदा को निंदक के लिए परमावश्यक मानता हूं, उतना ही जितना आप जिसकी निंदा कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में जब विष की उत्पत्ति का स्रोत अपने सरोवर में भरकर उफलने लगता है, उछलने लगता है, तो वो कहीं निकासी ढूंढता है कि कहाँ निकले, क्योंकि अंतर मन में वो सारे विषाद भर गए हैं ना आपके। अगर आप उसका वमन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो आपका दहन कर देगा। आप ध्यान रखिए, वमन नहीं करेंगे तो दहन सुनिश्चित है। अंदर जल रहा है, आग है वो। जितने पूर्वग्रह हैं, जितने विकार हैं, जितनी कुमति है, जितने कुसंग हैं, तो वो सारी चीजें आपके अंतर में भरी हुई हैं। अब आप यदि अगर अबोला और मौन होने का व्रत ले लें तो आप अपने आप में इतने बेचैन हो जाएंगे कि आपकी लीला संकट में पड़ जाएगी। तो उसका निकलना ऐसा ही है जैसी विकृति का निकलना है। तब आप छुपे हुए आवरण से बाहर प्रकट हो जाते हैं और आप जो सजावट का चेहरा लिए घूम रहे हैं वो लोगों तक सामने आ जाता है। फिर आपके प्रायश्चित का रास्ता सहज हो जाता है, क्योंकि कोई भी पूछ लेगा, अच्छा ये घाव आपको था क्या? दिखता नहीं था। ये फोड़ा आपके था क्या? अच्छा, यहाँ आपका माथा कटा हुआ है क्या? फिर चेहरा जो है उस संसारी मेकअप से बाहर हो जाता है जैसे ही आप निंदा करते हैं। और जिसकी आप निंदा करते हैं उसके संदर्भ में आप उसके लिए भी ये निंदा उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें अध्यात्म का बड़ा विशेष सूत्र बना हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, निंदा का सूत्र अध्यात्म और पुराण क्या कहता है आप ये समझ लीजिए। जिसके लिए कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं कि ना निंदा ना स्तुति। श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं और श्रीमद् गीता भागवत में भी वो यही बात कहते हैं कि जो योगी पुरुष होता है, समत्व पुरुष होता है, इन दोनों का परहेज करता है। ना वो स्तुति करता किसी की, ना किसी की निंदा करता। स्तुति भी करना है तो परमात्मा की करिए, निंदा करना है तो अपने आप की करिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते ना। तो आप देखिए, निंदा का एक बहुत सुंदर फलश्रुति बताया है कि निंदा करने से होता क्या है। जो व्यक्ति निंदा करता है वो जिस व्यक्ति की निंदा करता है उसके पाप ले लेता है अपने सर पर।
बोझ आ जाता है। इसलिए निंदा करने वाला व्यक्ति जो है निंदक को आयुष्य प्रदान करता है, यश प्रदान करता है, कीर्ति प्रदान करता है। क्यों? वो अपने द्वारा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, सारी अपने जीवन की शुभता वो निंदा के माध्यम से उस व्यक्ति को अर्पित कर देता है जिसकी वो निंदा कर रहा है। तो प्राप्त क्या करता है? जिसकी निंदा कर रहा है उसके सारे पाप, उसकी सारी अशुभता, उसकी सारी प्रतिकूलता अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, सारी अशुभता अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है और अपने पुण्य उसे दे देता है। अब इस सिद्धांत को हम थोड़ा लौकिक भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको विदित हो जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम बोलचाल में देखते हैं, आप जितने भी निंदक हैं उनके जीवन दर्शन को, क्योंकि हमारे जो नित्य श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके आसपास परिवेश में बहुत सारे निंदक होंगे। कुछ नए निंदक होंगे, कुछ पुराने निंदक होंगे। इन्हीं का स्वभाव निंदा करना होगा। उनका जीवन एक नजर आत्मावलोकन करके आप देखिए, आंख बंद करके। उनसे कहने मत जाइए, भूल कर नहीं कहना। संतप्त जीवन मिलेगा उनका, हमेशा संतप्त रहेंगे, दुखी जीवन व्यतीत करेंगे। बाहर ऐसे लोग बने रहते हैं लेकिन भीतर खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। उनके घर में कलह एक आम बात होगी। उनके जीवन की सब उपलब्धियां उन्हें विलंबित प्राप्त होंगी या नहीं प्राप्त होंगी। और जिसकी वो निंदा कर रहे होंगे वो दिन दूना रात चौगुना गति से विकास करने लगेगा। इसलिए अगर आपकी किसी से शत्रुता है तो हमारी आध्यात्मिक सलाह ये आपको है कि आप उसकी निंदा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका शत्रु प्रबल होता जाएगा। आपके निंदा करने मात्र से उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी। इसलिए आप बोलचाल की भाषा में देखिए, सोशल मीडिया अपन कहते हैं ना, तो जिसकी हम प्रतिकूल टिप्पणी, जिसके बारे में बुराई करना शुरू करते हैं, वो यदि एक अनजाना भी व्यक्ति होता है या लोगों की रुचि नहीं होती तो रातों रात प्रसिद्ध हो जाता है। तो आपने उसे प्रसिद्ध कर दिया ना, लोगों का ध्यान उसके प्रति चला गया ना। ये निंदा है। मैं आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, आलोचना सिद्धांतता होती है। निंदा हमारी कुमति है, हमारी ऐसी कुसंग पूर्ण रीति है, एक हमारी ऐसी विकृति है निंदा करने की प्रक्रियाएं। आप देखो, घर में आते हैं अपन, अब घर में रिश्तेदार नातेदारों के बारे में देखिए, आप उन्हीं की निंदा करते हैं ना जो बढ़ रहा है। घर में आप देखिए किसकी निंदा कर रहे हैं। मालूम चला उसका प्रमोशन हो गया, उनने पैसा कमा लिया, उसका लड़का देश विदेश चला गया, वो बहू बहुत अच्छी हो गई उनकी, अब आप निंदक हो गए उसके। घर में दो भद्र महिलाएं आपस में एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगी, लेकिन यदि उनमें से कोई भी कुमति वाली होगी वो निंदा करेगी, तो जिसकी निंदा करेगी वो लोकप्रिय होती चली जाएगी। क्यों? शुभता अपनी वो समर्पित कर रही है ना, अपने जीवन की सारी शुभता उसको दे रहे हैं। तो यदि आप किसी के प्रति, वैसे तो शत्रुभाव संसार में कभी रखिए मत, लेकिन अगर रखते हैं तो हमारी आपको सलाह ये रहेगी कि आप उसकी निंदा भर मत करिए, बल्कि शत्रु की प्रशंसा करिए। हो सकता है आपके प्रशंसा से शत्रु का अभिमान बढ़े और अभिमान बढ़ने से वो पराभव को प्राप्त कर जाए। तो आप सदैव प्रशंसा करिए। ये वैज्ञानिक तथ्य आपको बता रहा हूं जीवन के। अब मैं आपको पुराणगत प्रक्रिया बता रहा हूं कि कैसे निंदा करने से शुभता समाप्त होती है। ध्यान रखिएगा, हाँ। जो निंदा करता है उसकी शुभता समाप्त हो जाती है। बिंदु है जी। विदुर समझाते हैं धृतराष्ट्र को, ध्यान रखिएगा, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो विनाश की ओर चली गई, तुम पतित हो रहे हो। वो आलोचना करने पहुंचते हैं उन्हें। उनके साथ जो संभाषण होता है वो विदुर नीति कहलाती है। वो बुलाते हैं विदुर को कि आओ मेरी इस अंध बुद्धि को समझाने का प्रयत्न करो। वो बड़े ज्ञान की बात करते हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं, नीति बताते हैं, धर्मराज हैं। तो उनके द्वारा जो संवाद उनके मध्य हुआ है वो संवाद विदुर नीति कहलाती है। अगर आप जीवन में कुशल राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं तो विदुर नीति जरूर पढ़िए आप। तो वो जीवन के सब ढंग समझाते हैं कि कैसे तुम्हारे पुत्र भले ही मुख से चाहे जितना विषैला वमन करते रहें, शस्त्र से युद्ध करने का बिल्कुल प्रयत्न न करें। वो बताते हैं कि कैसे तुम्हारा पराभव हो जाएगा। वो एक एक वृतांत की भविष्यवाणी करते हैं, वो एक एक गलतियां उनको बताते हैं, उनको नीति की बात बताते हैं, राजधर्म समझाते हैं उन्हें, पुत्रों में कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार में खूब समझाते हैं उन्हें। ये वार्तालाप जब हो रही होती है तो इसकी सूचना सुयोधन, जो दुर्योधन बन गया है, उसको हो जाती है। ध्यान रखिएगा, दुर्योधन का नाम है सुयोधन। सुंदर धन था, लेकिन उसने ऐसे कर्म किए कि उसको लोकतंत्र की जनता दुर्योधन बोलने लगी कि ये धन जो है ही नहीं, ये धन का नाश करने वाला है। दुर्योधन, दुर्योधन हो गया, जबकि उसका
जो नाम है सुयोधन है। विदुर उसे सुयोधन के रूप में संबोधित करते हैं विदुर नीति में, कि तुम सुयोधन को जो है समझाओ, ये वो कहते हैं। तो जब उन्हें विदित होता है शरद जी, तो वो दूसरे दिन राज दरबार में बुलाते हैं विदुर जी को। कौन? दुर्योधन। और वहां बुलाकर इतना अपमानित करते हैं, इतनी दुर्वचन उनसे कहते हैं, इतनी निंदा उनकी करते हैं, इतनी ऊंच नीच भूल कर, वो उनके चाचा जी हैं, काकाश्री हैं उनके, सब भूल कर, लेकिन विदुर मौन है वहां, क्योंकि विदुर जानते हैं कि आहा, इतने पुण्य मुझे मिल रहे हैं कौरव कुल के। कौरव कुल के सारे पुण्य नित्य करते हुए विदुर में समाहित होते जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो निंदा सुन रहे हैं, अपनी अपमान सह रहे हैं अपना। कौन कर रहा है? दुर्योधन। वो जितना कह रहा है उतना आप ध्यान रखिए, सब कुछ अपना जो तेज है वो समर्पित कर रहा है। सारा तेज लेकर वो तेज युक्त हो जाते हैं। भरी सभा में वो किंचित किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते, आशीर्वचन देते हैं, खुश रहो, युद्ध ना करो, मेरी बात ध्यान रखो, धर्म पथ में चलो। अपना धनुष बाण निकालते हैं और ड्योढ़ी पर रख देते हैं। उसने तो बुलाया है भृत्य को, द्वारपाल को, फेंक दो इसको उठा करके। लेकिन वो कहते हैं, उसे इशारा करते हैं, ठहरो, क्योंकि सारा पुण्य तो वो ले चुके ना। जो निंदा करने वाला है उसका पुण्य आ गया। और वो उसे धनुष बाण अपना वहां रखते हैं, ड्योढ़ी को प्रणाम करते हैं और चलते हैं। चलते हैं तो मन मंदिर में द्वारकाधीश के दर्शन होते हैं। जैसे वो उनसे वो कह रहे होते हैं, वहां कहते हैं उनसे, उनके मन मंदिर में, कि तुम्हारे भाग्य से कुरुकुल का नाश नहीं हो रहा था, तुम्हारा प्रबल प्रताप ही था, पुण्य था, क्योंकि तुम साक्षात धर्मराज थे। तुम जब तक उनके आंगन में थे तब तक वो आंगन पुण्यमति था, पुण्यशील था। और जैसे ही उन्होंने तुम्हारी निंदा की और तुमने उनकी देहरी छोड़ दी, वैसे ही कुरुकुल का नाश सुनिश्चित हो गया। बिल्कुल वैसे ही, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यही घटना, इसी तरह की घटना लंका में होती है। लंका विभीषण के भाग्य से टिकी हुई है, क्योंकि वो धर्मपूर्ण है। विभीषण साक्षात धर्ममय है, परमात्मा की असीम कृपा है। अनेकों अनेक वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तप करके उन्होंने परमात्मा से भक्ति का वरदान प्राप्त किया है। 3 भाई 3 वर मांग रहे हैं ना। रावण अमर होना चाहता है, आ ही मरता है, अहंकार ही मरता है। कुंभकर्ण इंद्रासन चाहते हैं तो निंद्रासन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये तो परमात्मा की अनुपम भक्ति चाहते हैं। तो उनके पुण्य फल से लंका का यश बढ़ा हुआ था। रावण भरी सभा में उनकी निंदा करते हैं, जितना जो कुछ कह सकते हैं सब करते हैं। तो रावण के सारे पुण्य किसे प्राप्त हो जाते हैं? विभीषण को। और अंतिम पुण्य मिलता है विभीषण को जब भ्राता अपने चरण का प्रहार करता है, उनके मस्तक पर नीचे गिरा देता है। वो प्रणाम करते हैं। निंदा जब भी कोई करे, आप उसके साथ अपवाद बकवाद कुछ ना करिए, उसकी तरफ देखिए, उसकी कृपा हो रही है आपके जीवन में। ध्यान रखिएगा, निंदा का सामना धीरज से करिए, धीरता से करिए, बुद्धिमत्ता से करिए। कोई व्यक्ति आत्महंता हो रहा है, कोई व्यक्ति अपने जीवन के सारे सद्कर्म आपको समर्पित कर रहा है, वाणी से विषय विष की वर्षा कर रहा है, आप उस पर दया करिए, उसको देखिए कि राम 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 राम। ऐसी मति हो गई आपकी, इतना बोले जा रहे हो, माता पिता बाप कुटुंब कबीले अपशब्द गालियां कितना तुम्हारे ऊपर अर्पित कर रहा है। लेकिन वो इधर से तो ऐसा अर्पित कर रहा है, लेकिन वो अर्पित जो आपके ऊपर हो रहा है वो पुष्पों की तरह हो रहा है। अगर आप धीरज में हैं, धैर्य धारण कर, धी का अर्थ ही होता है बुद्धि, बुद्धि का शरण ले लीजिए, मौन हो जाइए। तो जो अपनी निंदा सुनते समय मौन होता है वो सारा पुण्य संबंधित का प्राप्त करता है। अब आप देखिए किसका पुण्य मिल गया? लंकापति का, रावण का सारा तप मिल गया, पुण्य में मिल गया। सब कुछ प्राप्त करने के बाद वो कहते हैं कि अब मैं वहां जाऊंगा। क्यों? एक चरण उनके पास भी है, एक चरण की उनकी विशेषता है, एक चरण की आपकी विशेषता है। आप तो अपने चरण से क्या कर रहे हैं? अपनी सारी पुण्यता को तिरस्कृत करके मुझे दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। और एक चरण उनके जो शुभता का केंद्र है, जिसे भरत लेकर बैठा हुआ है, उन चरणों के दर्शन करने जाऊंगा, उनको देखूंगा और चुपचाप नहीं जाता।
आकाश मार्ग में अपने सचिव के साथ खड़े होकर के सबको सुनाता है, लंका वासियों को, कि देखिए मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं आपके साथ छल नहीं कर रहा हूं, मुझे मेरे भाई ने कहा है वहां जाओ। वो कहते हैं जा वहां, जिन पायन के पादुकनी और भरत रही मन राय, ते पद आज बिलोकहिं इन नैनन अब जाए। अब ये शरण तो छूट गया ना, तो मैं उस शरण में जाऊंगा जिनके चरण कमल को भरत जो है अपने पास पादुका को लिए हुए बैठे हुए, और उनका त्याग होता है और लंका का भाग चला जाता है। आप ध्यान रखिएगा। तो निंदा सुनने की शैली है। निंदा तो भगवान भी सुनते हैं, ईश्वर भी सुनते हैं, मौन रहकर सुनते हैं। बचपन से लेकर के और प्रौढ़ाके और वृद्धावस्था अधेड़ होते तक शिशुपाल परमात्मा की निंदा करते रहे, लेकिन फिर भी परमात्मा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। उसका पुण्य फल समाप्त हो गया। तो सुदर्शन ने कहा जिसका पुण्य चला जाता है उसका शिरच्छेदन मैं करता हूं। प्रभु आपने निश्चित कर रखा है, परमात्मा का सुदर्शन उसी का अहित करता है जिसका पुण्य चला जाता है। दुर्वासा ऋषि का पुण्य नहीं गया है, सुदर्शन दौड़े दुर्वासा के पीछे। अम्बरीश के यहाँ उन्होंने कृत्या भेजी थी महाराज अम्बरीश को एकादशी के व्रत में, उन्होंने जल ले लिया था उनके आने के पहले, तो क्रुद्ध होकर कृत्या उत्पन्न की थी। तो कृत्या तो साक्षात पापमय होती है, तो सुदर्शन प्रकट हुए, कृत्या का भक्षण कर लिया उन्होंने। सुदर्शन को यही वरदान है कि जिसका पुण्य क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए, उसका शिरच्छेदन कर दे। वो सुदर्शन है, सुदर्शन। केवल उनको ही सुदर्शन देते हैं। हम आप देखते हैं ना परमात्मा की उंगली में सुदर्शन, इसलिए कि हमारे पुण्य हैं तो हम उनके दर्शन कर सकते हैं, नहीं होंगे तो फिर हमारा शिरच्छेदन करेगा। वो त्रिलोक में घूमते हैं सब जगह, लेकिन सुदर्शन उनका आहित नहीं करता अपने ताप से उन्हें। क्यों? दुर्वासा के पास अपरिमित पुण्य है, मति भ्रम हुई है तो ताप दे रहे हैं, तप करवा रहे हैं उनसे। तो ध्यान रखिए, जीवन में निंदा के अनेकों अवसर है, बल्कि संसार तो जो है वो निंदा का पात्र ही है। यहाँ सब कुछ निंदनीय है, वंदनीय बनने के लिए आप आए हैं। बहुत सुंदर बात। संसार में आपके कर्म निंदनीय हो जाएंगे, तो आप क्या करिए? वंदनीय बनने का प्रयत्न करिए। तो फिर क्या समझिए, नासवान संसार में शरीर की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए केवल शुभता के कार्य करिए, आप वंदनीय हो जाएंगे। तो निंदा करना जो है आपकी मति की विकृति है, तो जिसमें ये विकृति आए उस पर दया करिए। ध्यान रखिए, इस सूत्र का उपयोग यदि आप करेंगे परिवार में कलह समाप्त हो जाएगी। होता क्या, ये हमारी वो निंदा करते हैं, समाज में क्या होता है, हमारी निंदा करते हैं। निंदक को इसलिए महान कहा गया है, इसलिए वंदनीय भी कर लिया गया है कि भैया कोई आदमी इतना बड़ा दातार है कि अपने दुर्लभ जीवन के सारे पुण्य दे रहा है, वो भी व्यर्थ। क्यों? उसकी निंदा करने से उसको संतुष्टि नहीं होती। निंदक को यदि तृप्त मिल गई होती तो निंदा एक बार की जाती है, जो बार बार की जाए वो निंदा अपनी पुण्यता का क्षरण करती है। आप कहिए ना, आप आलोचना करिए ना, आलोचना करिए, स्वस्थ आलोचना कर सकते। बहुत सुंदर बात आपने डॉक्टर साहब कही है, और बहुत सारे चिंतन के सिरे मेरे मन में कौंधे आपकी चर्चा से। अद्भुत बात है। जैसे कई बार बचपन से अब तक हम देखते हैं, मैंने देखा है, आपने भी देखा ही होगा, कि लकड़ी कई बार जब होलिका दहन या ठंड के दिनों में जब हम अलाव जलाते हैं या होलिका जलाते हैं, कई बार लकड़ी का एक बड़ा पुष्ट जो स्वरूप होता है, कोई बड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसको आप वो ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि जला नहीं है, लेकिन हम उसको छूते हैं तो भरहरा कर राख में बदल जाता है। तो निंदा करने वाला ऐसी ही दाह में जलता है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। अंदर अंदर सब, जैसा उन्होंने कहा कि सब समाप्त होता जाता है, तो मुझे यही बिंब सूझा तुरंत। मैंने कहा बाप रे बाप, कितना बड़ा दाह है ये कि आप अंदर अंदर जल कर भस्म हो रहे हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अपमान को पचाने वाला कौन है? पहले भी हमने एक बार बात कही है कि दक्षिण अफ्रीका में अगर गांधी उस श्वेत टीसी से बहस करने के बाद, अपमान के बाद, या तो उस अपमान को उसको गाली देकर उससे लड़ के कुछ दिन जेल में बिता के निकाल देते, तो शायद वो गांधी नहीं हो पाते। उस अपमान को उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और दक्षिण अफ्रीका में जब तक रहे उस नस्लीय हिंसा का वो निशाना भी बने
और भारतीय मूल के या एशियाई मूल के, अफ्रीकी मूल के लोगों को उन्होंने निशाना बनते देखा उस अपमान की शक्ति से, क्योंकि सारे लोग तो उनको दिए जा रहे थे पुण्य प्रताप अपना, और वो गांधी हो गए। आप रावण को सुनते होंगे राम की निंदा करते हुए, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि राम ने रावण के लिए कभी कहा हो कि ये ऐसा राक्षस क्या खड़ा होगा मेरे सामने, इसकी इतनी मजाल, मेरे पास तो ऐसे शस्त्रास्त्र है कि त्रिलोक सूख जाए, ये कहाँ टिक। कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो अंतिम समय तक चाहते रहे कि युद्ध रुके। कितनी सुंदर बात विदुर की बात कही। मतलब मेरी खुद जिज्ञासा है कि मैं विदुर नीति को पढूं और समझूं भी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निंदा को सुनने की शक्ति आपकी यश कीर्ति को बढ़ाती है और आपको शक्ति संपन्न बनाती है, और निंदा करने वाला सिर्फ खाली होने के अलावा कुछ नहीं करता। सकारात्मक निंदा करने वाला तो नजदीक रखने योग्य सर्वथा है, क्योंकि वो विदुर है, वो सलाहकार है, उसकी निंदा नहीं है। वो तो आपको सुझा रहा है कि आप कहाँ किस मार्ग पर आप चलें। इसीलिए तो कहा गया निंदक नीरे राखी या आंगन कुटी छवाए। लेकिन आज इसके दूसरे महत्व को भी डॉक्टर साहब की चर्चा से मैं समझ पाया कि इस उक्ति का महत्व कितना बड़ा है। तो निंदकों से डरने वाले, भयभीत होने वाले, चिढ़ने वाले, क्रोधित होने वाले समस्त लोगों से आज एक पर्दा हटा है, कर्टन हटा है कि आप समझिए कि निंदा आपके व्यक्तित्व को और गौरवशाली करती है, आपको और शक्ति संपन्न बनाती है। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।